समाचार जब सुना दिया तो 10 मई को संडे था और जितने भी जवान होते थे वो जाते थे घूमने के लिए रोड पर। तो रोड पर घूमने के लिए गए। अब उन्होंने देखा एक लड़की को छेड़ दिया। लड़की कहते हैं ज्यादा मर्दानगी दिखा रहा है, मर्दानगी दिखाना है तो जा अपने भाइयों के साथ दिखा। 90 सैनिकों को जो कल फांसी होने वाला है, 90 सैनिकों को जो कारावास में रखा हुआ है, उनके सामने मर्दानगी दिखा। बड़ा आया लड़कियों के सामने मर्दानगी दिखाने। ये वहां पर जो जवान ने लड़कियों को छेड़ा था, वो लड़के जो है वो जवान क्या करते हैं, आते हैं मेरठ में। मेरठ में अपने जहाँ पे साथी बंद थे सभी को खोला और कहते हैं कि आज से हम आजाद है। उधर से अंग्रेज आया। अंग्रेज कहता है ये क्या है भाई, तू पागल वागल है, तू इसको क्यों निकाल रहा है। कहते भाई निकालेंगे, तू क्या कर लेगा। कहता निकालेगा, चल तुझे भी अंदर डाल देते हैं। सब ने अपना बंदूक उठाया, ठाई 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 सबको मार दिया है। उसी में से बीच से निकल के कहता ओ भाई मार कैसे दिया, सबको मार कैसे दिया। कहता मार दिया। अब कहता है कि अब आगे क्या। कहता है पूरा भारत में पहले जैसा शासन होगा। कहता पहला कैसा शासन था ये तो नहीं पता। तो कहता है एक पीछे से कहता है कि मुगल सम्राट का शासन था। तो कहता है मुगल सम्राट है कौन अभी। तो कहता है ये तो नहीं पता। फिर पीछे से आवाज आता है बहादुर शाह जफर, वो कहानी कविता लिखा करता है। कहते हैं कहाँ रहता है। कहता है दिल्ली में रहता है। कहाँ पे, लाल किला। चल। तो 10 मई को ये सब के सब निकल गए। 400 लोग, 400 बागी लोग निकलते हैं। और 400 बागी लोग जब निकलते हैं तो ये पहुंचते हैं कहाँ पे, तो ये पहुंचते हैं दिल्ली में लाल किला पर। और लाल किला पर एक पहरेदार खड़ा था। पहरेदार को कहता है "ए, जा बहादुर शाह जफर को बुला के लाओ"। पहरेदार कहता है तू नया बया है क्या, तेरे अंदर दिमाग ना है। वो शायद वो बहादुर शाह जफर है, वो मुगल सम्राट है, तेरे से मिलने के लिए आएंगे गेट पे। कहता ओ भाई ज्यादा बकवास ना कर, थप्पड़ लगाएंगे, चुपचाप बुला के ला। कहता नहीं लाएंगे, चुपचाप बैठ जाए यहीं पे, बाद में बुला लेंगे। तो एक थप्पड़ खींच के लगाता है वो जो गेट पर गार्ड रहता है, सीधे अंदर घुसता है। और अंदर घुसते ही किसको, बहादुर शाह जफर बैठा था, किसी ने देखा नहीं बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर को अंदर गया, कहता है ए सब खड़ा हो जाओ, बंदूक तान दिया। कहता है रुको रुको रुको। कहता तुम में से बहादुर शाह जफर बैठा था, किसी ने देखा नहीं बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर को अंदर गया, कहता है ए सब खड़ा हो जाओ, बंदूक तान दिया। कहता है रुको रुको रुको। कहता तुम में से बहादुर शाह जफर कौन है, मुगल सम्राट कौन है। कहता मैं। कहता ऊपर बैठ, तू सिंहासन पे बैठ, तू राजा है। कहता है ठीक है राजा है, बैठते हैं सिंहासन पे। सिंहासन पे बैठा, कहता है चल हम 400 बागी हैं, हमने मेरठ में विद्रोह करके आया, अब हम चाहते हैं कि तुम हम लोगों का नेता बनो। कहते हैं हम नेता बने, ऐसे कैसे। कहता है तू नेता बनना पड़ेगा, तू राजा बनेगा पूरा भारत का। कहता है वो भाई साहब। उसी टाइम पे उसकी बेगम थी बगल में बैठी हुई। कौन थी, तो वजीदा ऐसे ही वजीरा ऐसे ही कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। कहते हैं क्या, जीनत महल। हाँ हाँ जीनत महल। जीनत महल से पूछती है कि महारानी लड़ ले। कहता है लड़ लीजिए ना, हम भी शहंशाह मलिकाए हिंदुस्तान बनेंगे। तो कहता है ठीक है लड़ लेते हैं। तो लड़ने गया, बाद में इसको रंगून भेज दिया गया पकड़ करके, मारपीट करके। ठीक है।